बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना हार्ड, कितना क्रिस्पी और कितना सख्त बना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन डोनट्स नगेट्स है और अंदर से इंतहाई जूसी, ये मज़ेदार। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी रेसिपी है। इस रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो चिकन है, बोनलेस बोटी है। इसमें मैंने सबसे पहले 4 से 6 ब्रेड मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, क्योंकि ग्राइंडर चॉपर मशीन मेरी छोटी है तो इसलिए मुझे पहले इसको ग्राइंड करना पड़ा। इसके बाद इसमें आधा चिकन डालूँगी और आधे चिकन को ग्राइंड करूँगी और फिर दूसरी दफ़ा मैं करूँगी। ये देखिए चिकन मैंने डाला। इसमें चिकन में 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इस तरीके से आप लोगों को भी डालना है। और इसमें ये 1 टीस्पून काली मिर्च है। अगर वाइट मिर्च खाना, दखनी मिर्च, तो वो डाल सकते हैं 1 टीस्पून से। और ये 1 टीस्पून पिसी मिर्च है और हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च है। ये स्पाइसी करना है तो आप डाल सकते हैं ज़्यादा। और ये 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस से यूज़ करूँगी। इसमें भी आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा आप कर सकती हैं। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें ऐड किया। इसको ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि बार मैं बता रही हूँ कि चॉपर मशीन छोटी होने की वजह से मैं इसमें 2 दफ़ा इसको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद डबल रोटी के साथ भी इसको ग्राइंड करूँगी, ताकि डबल रोटी इसमें मिक्स हो जाए, ब्रेड मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ही पेस्ट की तरह बन गया है। अब निकालने के बाद दूसरी जो आधा चिकन मैंने 1 पाव में 1 टेबल स्पून लहसुन, 1.5 टीस्पून कुटी मिर्च, काली मिर्च और 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, ये सब मैं इसमें डाले। हस्ब ज़ायका नमक कम ज़्यादा आप कर सकती हैं। अगर काली मिर्च और पिसी मिर्च नहीं डालना है तो नहीं डालें। अगर वाइट इसको नगेट्स बनाना है तो आप वाइट दखनी मिर्च और हरी मिर्च डाल दें थोड़ी सी टेस्ट के फ्लेवर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए थोड़ा सा मैं ये डाल रही हूँ, थोड़ा सा डबल रोटी जो मैंने ग्राइंड किया है, बैटरम बनाया, वो डाल के ताकि इसमें मिक्स कर दूँ और सही से ये पेस्ट बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये पेस्ट बन गया है। अब मैं इसको हाथ से ऑयल लगा करके, क्योंकि हाथ में ये चिपक कर रहा था, तो मैंने ऑयल लगा करके इसको सही से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं इसको इस तरीके से बेलूँगी। आप इसको शॉपर में भी रख करके इसको प्रेस कर सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर आपने ऑयल लगा करके और ऊपर भी ऑयल लगा ले तो ये चिपकेगा नहीं। तो आप इस तरीके से किसी भी सांचे में, किसी भी एंगल से आप बनाना चाहें नगेट्स बना सकते हैं। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं डोनट्स बनाऊं, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं। रमज़ान के दिनों में वैसे भी आप इसे डीप फ्रॉस्ट करके रख दें। तो मैंने इसको नगेट्स शेप में इस तरह से, मेरे पास सांचा था, अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी चीज़ का आप ढक्कन ले सकती हैं। अगर बीच में भी आप ढक्कन छोटे ढक्कन से कर लें और ये इसको बड़े ढक्कन से कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मैं इस तरीके से डोनट्स बना रही हूँ, नगेट्स डोनट्स। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से बीच में भी आप जो बचा हुआ होगा उसको मैं स्क्वायर में बना लूँगी डोनट्स, और इसमें मैं स्क्वायर में नगेट्स बना लूँगी और गोल को मैं डोनट्स में नगेट्स बना रही हूँ। किसी भी शेप में आप बनाना चाहें नगेट्स बना सकती हैं। सिर्फ ये शेप इसलिए हम देते हैं कि बच्चों को ये शेप ही, इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने साइडों से निकाला तो उसको मैं स्क्वायर में इस तरीके से बना के इसको भी रख लूँगी। इस तरीके से रमज़ान से पहले अगर आप लोगों ने ये सब तैयारी कर ली तो बहुत इसमें भी टाइम लगता है, तो आप ये सब पहले से करके रख लें, डीप फ्रॉस्ट कर लें। और मैं डीप फ्रॉस्ट भी जो करूँगी और इसके ऊपर जो मैं कोटिंग करूँगी वो रोस्ट वाले जो कोटिंग होती है हार्ड में, वो वाला करूँगी। ये देखिए ये मैंने इसमें 1 कप पे मैदा लिया है, आधा कप कॉर्नफ्लावर और इसमें 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून वाइट वाली मिर्च और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और हस्ब ज़ायका नमक। ये सब चीज़ें डालने से इसके ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं इसके ऊपर जो लेयर्स आती है वो भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी होता है। सबसे बड़ी बात है ये है कि ये ऊपर से बिल्कुल हार्ड, जिस तरीके से हम ब्रोस्ट में खाते हैं ये बिल्कुल ब्रोस्ट वाला रेसिपी है। ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। अक्सर ये देखा होगा आप लोग
हूँ डोनट्स में, और ये ऊपर से सिर्फ आटे में या मैदे में कोटिंग कर देते हैं पानी में मिला के। लेकिन ऐसा नहीं, मैं एक दफ़ा अंडे में, सबसे पहले आपने अंडे में डिप करना है, फिर मैदे में, फिर अंडे में, फिर मैं ब्रेड क्रम्ब्स में करूँगी। गला बहुत ख़राब हो रहा, मौसम बहुत चेंज है, तो इसलिए थोड़े से मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी आपको। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से पहले मैदे के इसमें मिक्सिंग में डालूँगी, फिर उसके बाद बैकड्रम में लास्ट में। और हल्दी डालने का मकसद ये होता है, जो ये पकने के बाद ही ये बिल्कुल येलो शेप में, जिस तरीके से डोनट वाइट शेप होता है, ब्लैक नहीं होगा। मुझे अच्छा लगता है इस तरह का फ्लेवर। आप लोग भी इस तरीके से डो तैयार करें। मैदे में मैंने बताया ना कि आपको 1 कप मैदा लेना है, अगर वाइट आटा तो वो भी चले। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मैंने सारा तैयार कर लिया है। 1 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून वाइट टखनी मिर्च, और लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल दें तो ऑसम टेस्ट है। ऐसा लगेगा कि आप ऊपर से लेयर्स भी खा लें। ये देखें, तो आपने कॉर्नफ्लावर चिकन पाउडर भी डालना है, अदरक लहसुन का पाउडर 1-1 टीस्पून, सारी चीज़ें 1-1 टीस्पून ले लें। कॉर्नफ्लावर चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी मैं ज़रूर डालती हूँ कोटिंग में भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इस तरीके से आप लोग फ्राई करें। यकीन करें ऊपर से इतना हार्ड होगा कि आप 2 घंटे बाद भी इसको चेक करेंगे वैसे ही हार्ड होगा, क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से जूसी, कि बस ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आवाज़ देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से तैयार करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और वाकई में बहुत ज़बरदस्त, बहुत सबको बहुत पसंद आता है। जब भी मैं बनाती हूँ यकीन करें कि ये ख़त्म हो जाता, मैं चाहती हूँ कि इसको डिफ्रॉस्ट करके रख दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इतना क्रिस्पी बिल्कुल भी टेस्ट। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़्यादा ऊपर से हार्ड है, वो इस वजह से कि मैदा और कॉर्नफ्लावर और उसमें जो चीज़ें हैं वो सब मज़ेदार। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।